हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। अब वो आज जिसका भी बच्चे का डेप्रीसिएशन चैप्टर में पहला दिन है, सर कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है जी, इसमें चाहे कोई हो भाई, चाहे दुनिया का नंबर एक टीचर हो, कोई नहीं समझा सकता। देखो, ऐसी छड़ी जादू की किसी के पास नहीं है भैया। आप सोचो, आप 6th 7th लेक्चर में आके बैठो, सब समझ में आना शुरू हो जाए यहीं से। जो समझ में आएगा वो रख लेना, शुरू से वीडियो सारी देख। सेम बात बीएसटी के लिए बोल रहा हूँ, सेम बात इको के लिए, करना ही पड़ेगा ये तो वो इलस्ट्रेशन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ते हैं। एडवांस्ड वर्जन है, जैसा कल इलस्ट्रेशन नंबर 6 में था वैसा ही अब 7 और 8 में आएगा। कोशिश करेंगे बेटा नंबर लाइन पे सब कुछ फिनिश कर लें, उसके बाद अकाउंट आप ही बनाएंगे आज इन दोनों के। वो इलस्ट्रेशन नंबर 7 सब सामने देख रहे हैं। मैं पूछूंगा बेटा किसी ना किसी से नंबर लाइन के बारे में कुछ ना कुछ, जो रेगुलर प्रेजेंट हो रहे हैं उनसे। वो कहता है ऑन 1 April 2017 अ कंपनी परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर 2 लाख। 1 अप्रैल 2017 को कंपनी ने 2 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा। न्यू मशीनरी फॉर 10,000 वाज परचेज ऑन 1 January 2018। बेटा एक नई मशीनरी भी खरीदी 10,000 रुपए की 1 जनवरी 2018 को। ठीक है जी, एंड फॉर 20,000 ऑन 1 October 2018, 20,000 की 1 अक्टूबर को भी खरीदी। एंड ऑन 1 July 2019 अ मशीन हुज बुक वैल्यू वाज 30,000 ऑन 1 April 2017 वाज सोल्ड फॉर 16,000। बेटा कहता है 1 जुलाई 2019 को एक मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 30,000 थी, वो 1 जुलाई 2017 को बेच दी 16,000 रुपए की। सॉरी, जिसकी बुक वैल्यू 30,000 थी 1 अप्रैल 2017 को वो बेच दी 16,000 रुपए की। बेटा 1 अप्रैल 2017 को ना मैंने 2 लाख की मशीन खरीदी थी। कहते हैं इसमें से जिसकी बुक वैल्यू 30,000 थी ना, वो बेच दिया 16,000 रुपए की। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो मैंने हिंट देने की कोशिश करी, अगर आपको समझ आ गया होगा ठीक बात, नहीं तो बात को अभी देखते हैं। कहता था एंटायर अमाउंट वाज क्रेडिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। बेटा कहता है सारा का सारा अमाउंट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। टैप लगाएंगे 10% एसएलएम पे, अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च तक है, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा एक बात बताओ, मशीन बेचते हैं एंट्री क्या करते हैं, पहले यही बताओ। मशीन बेचते हैं एंट्री क्या करते हैं, पैसा आ गया। एंट्री क्या करते हैं, कंपनी है क्योंकि कंपनी में तो कैश बात होगी, सारी बात बैंक बैंक से होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अगर लॉस होगा तो यहाँ पी एंड एल डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो यहाँ पी एंड एल क्रेडिट हो जाएगा, यही होगा बाबू। ये लाइन पढ़ना। कहता है एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू 30,000 थी 1 अप्रैल 2017 को वो बेच दी है 16,000 की, एंड द एंटायर अमाउंट वाज क्रेडिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कहता है सारा का सारा पैसा क्या कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी में क्रेडिट कर दिया। अब बच्चे इन लाइन से ही कंफ्यूज रहते हैं, क्या हो गया बेटा, मशीन बिकती है सारा का सारा पैसा प्लांट एंड मशीनरी में क्रेडिट ही होता है। आप जर्नल एंट्री करके देख लो ना, मशीन बिकने में एंट्री क्या हुई, बैंक टू प्लांट एंड मशीनरी हुआ नहीं, प्लांट एंड मशीनरी में क्रेडिट, वही किया मैंने भी। तो इस लाइन का कोई वास्ता नहीं है, इस लाइन से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब वो करना क्या चाहिए मैं बता देता हूँ। कल 6th इलस्ट्रेशन भी आया था, तब भी मैंने ऐसी बात करी थी। बेटा कल ना 6th इलस्ट्रेशन में ना पहले आपने एक मशीन खरीदी थी, सही जा रहा है बेटा। 6th इलस्ट्रेशन में ना आपने सबसे पहले एक मशीन खरीदी थी 30,000 रुपए की। अब मैं बता दूं ना क्या करता था ये, हसीना रुपए। भाई साहब 30,000 की एक मशीन खरीदी थी, ठीक है जी, और उसमें से क्या हुआ था बेटा, जिस मशीन की बुक वैल्यू 10,000 थी वो बेच दी थी। तो मैंने पहले ही दिन टुकड़े कर लिए थे दो, 10,000 की मशीन को अलग कर दिया था, 20,000 की मशीन को अलग कर दिया था। कल यही करा था ना बेटा, आज देख लो बाबू, इसमें से बाद में 30,000 रुपए की मशीन बिक गई है। अगर समझदार हो तो इस मशीन के यही दो टुकड़े कर लो, 30,000 वाली मशीन को अलग कर लो, एक 70 वाली को अलग कर लो, ये बिक जाएगी बाद में, खत्म कहानी। यानी कि बेटा इस मशीन को मैं कभी समझूंगा ही नहीं, एक मशीन आई, मैं दो मशीन कर दूंगा, M1 कर दूंगा 30,000 की, M2 कर दूंगा 1,70,000 रुपए की, बाकी सारी कहानी एज इट इज। ठीक है जी, चलो जी नंबर लाइन बनाना शुरू करते हैं। मुझे बेटा
प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2020 तक। ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे। शोरे कहां से सीख रहा तू आते? किसने, घर में? अच्छा, चलो आजकल यही तो हो रहा बाबू, जिनको सिखा रहे वो पहले ही तुम्हें काट रहे, बाकियों को बाद में काटते हैं। बाबू 1 अप्रैल 2017 सबसे पहला साल खत्म होगा 31 मार्च 2018 को, दूसरा साल खत्म होगा 31 मार्च 19 को, और तीसरा साल खत्म होगा 31 मार्च 20 को। ठीक है जी, मैंने पहले ही बेटा दो टुकड़े कर दिए, मैंने एक मशीन ही ली 2 लाख की, क्योंकि 30,000 मशीन, 30,000 रुपए वाली मशीन बाद में बिकी है, तो मैंने 30,000 अलग कर दिया, 170 अलग कर दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाएं बात को बाबू। इसके बाद कहता है 10,000 की मशीन और खरीद ली 1 जनवरी 18 को। बेटा 1 जनवरी 18 यहीं कहीं आएगा। 10,000 की मशीन खरीद ली, M3 है बेटा 10,000 रुपए की। आगे बढ़ो जी। उसके बाद कहता है 20,000 की और खरीद ली 1 अक्टूबर 18 को, ये यहां आएगा 1 अक्टूबर 18। 20,000 की एक और खरीद ली, बहुत बढ़िया। चलो जी बेटा, उसके बाद कहता है 1 जुलाई 19 को मशीन बेच दी जिसकी बुक वैल्यू 30,000 थी 1 अप्रैल 17 को। 1 जुलाई 19 को बेटा, 1 जुलाई 19 मशीन जिसकी बुक वैल्यू 1 अप्रैल 17 को 30,000 थी वो बेच दी, मेरे हिसाब से M1 बेच दी, क्योंकि मैंने पहले ही अलग कर रखी है। M1 बेच दी गई 16,000 रुपए की। बाकी क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, 10% SLM के हिसाब से डैप लगाना है, ब्ला 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 सब कुछ सही। ठीक है जी, आओ फटाफट से नंबर लाइन को कंप्लीट करते हैं। 1 सेकंड का भी पूरा करना बेटा। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक डैप लगाओ M1 और M2 पे, पूरा पूरा पूरे पूरे साल है। 10-10% डैप लगेगा तो एक पे 3,000, दूसरे पे 17,000। आगे बढ़ो उत्तर बेटा। इस साल भर में भी ना M1 बिकी ना M2 बिकी, तो पूरा पूरा डैप 3,000 और 17,000। बेटा इस साल में यहाँ M1 बिक गई। बेटा पूरे साल का डैप है 3,000, इन 3 महीनों का कितना? 1 अप्रैल से लेकर 30 जून, इन 3 महीनों का कितना? अगर पूरे साल का 3,000 है तो 3 महीने का कितना है बेटा? 750। ठीक है जी, M1 बिक गई, M2 पे कुछ भी नहीं हुआ तो M2 का डैप 17,000 रुपए एज इट इज। M3 और M4 का डैप भी लेकर आओ बेटा। अगर M3 पे पूरे साल का डैप लगता तो 10,000 की मशीन पे 10% 1,000 लगता। ये 3 महीने का डैप है, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च, 3 महीने का डैप कितना? 250 रुपए। बेटा M3 इस साल में भी M3 का कुछ नहीं हुआ, 1,000 रुपए डैप। इस साल में भी M3 का कुछ नहीं हुआ, 1,000 रुपए डैप। व्हाट अबाउट M4? बेटा M4 खरीदी कब? 1 अक्टूबर को खरीदी 18, इस साल में 6 महीने इस्तेमाल हुई, पूरा डैप लगता तो 2,000 लगता। 6 महीने का कितना? 1,000। और बेटा इस साल में पूरा डैप 2,000। ठीक है बेटा, दो कैलकुलेशन में नंबर लाइन नहीं कर रहा हूं, पुरानी किसी भी वीडियो में नहीं करी हुई, लेकिन मैंने इस बार शुरू से सिखाई है आपको ये कैलकुलेशन। प्रॉफिट या लॉस भी यही कैलकुलेट करेंगे और बैलेंस कैरेट डाउन भी यही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, आओ पहले प्रॉफिट लॉस की चर्चा करते हैं। यहाँ भी की ना M1, M1 पे कितना डैप लगा? 3,000, 3,750, 6750। कितने की खरीदी थी M1? ये देखो 30,000 की खरीदी थी, 30,000 की चीज पर 6750 रुपए का डैप लग गया बेटा। 23,250 की बची आज की तारीख में। 30,000 की खरीदी, 3 का डैप लगा, 3 का डैप लगा, 750 का डैप लगा। आज भी पड़ी हुई है 23,250 की। कहता है आज आपने 16,000 में बेच दी, बड़ा नेक काम किया, 7250 का लॉस खा लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सिंपल है बात। बैलेंस सीडी के बारे में सोचें, यहां मैं आपसे पूछूं मेरे पास कितने रुपए की मशीन पड़ी होगी,
तो बेटा अलग अलग सोच लो M2 M3 और M4 के बारे में। M1 तो भी की गई, M2 M3 M4 के बारे में सोच लो। पहले M2 के बारे में सोचो, कितने की थी M2? 1,70,000। कितना कितना डैप लगा? 17 17 और 17, 51,000 का डैप लगा। 1,70,000 में से 51,000 चले गए, अभी भी 1,19,000 की बची हुई है। और अबाउट M3 कितने की खरीदी थी? 10,000 की खरीदी थी। 250 का डैप यहाँ लगाया, 1000 का डैप यहाँ लगाया, 1000 का डैप यहाँ लगाया, 2250 रुपए का डैप लगा दिया। बेटा 10,000 की चीज में 2250 का डैप लगा दिया, अभी भी कितनी बची हुई है? 7750। ठीक है, व्हाट अबाउट M3? बेटा M3 कितने की खरीदी थी? यहाँ सॉरी M4 कितने की खरीदी थी? यहाँ खरीदी थी 20,000 की। एक बार डैप लगा 1000 का, एक बार डैप लगा 2000 का, 3000 का डैप लगा, यानी कि अभी भी कितने की बची हुई है? 17,000 रुपए की बची हुई है। 1,19,000 77,50 17,000। ठीक है जी। अगर टोटल करें तो इन दोनों को मिलाकर हो गया 1,36,000, 1,43,750। ये होना चाहिए बेटा बैलेंस शीट। देखते हैं पहले प्रॉफिट या लॉस। लॉस 7250 आ गया, यही हमारा आ रहा है बैलेंस 1,19,000 77,50 और 17,000। ठीक है जी। ठीक है, मैं कहता हूं जितना, भैया मैंने तो इतना प्यारा शॉर्टकट सिखा दिया, मैं कह रहा हूँ जितना बहुत मशक्कत के बाद बहुत सारे टीचर निकलवा पाएंगे उतना काम तो नंबर लाइन में निपटा देते हैं हम। अब सीखो तो सही बनाना, बात ये है। घर में प्रैक्टिस के नाम पे 0 है, चाहते हैं चैप्टर भी समझ में आता रहे। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर रहे हैं। मैंने इसका अकाउंट नहीं बनाया, इलस्ट्रेशन 7 का बनाओगे आप जैसे ही बेटा मैं इलस्ट्रेशन 8 की नंबर लाइन खत्म कर दूं। ठीक है जी, 7 और 8 का अकाउंट आप बनाएंगे आज यहीं बैठकर। बाबू 8th इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, पहले पढ़ना शुरू करेंगे। कहता है ऑन 1st of April 15 माइनस लिमिटेड परचेज 10 मशीन ऑफ 30,000 ईच। माइनस लिमिटेड ने 1 अप्रैल 15 को क्या किया? 10 मशीनें 30,000 वाली, सारी की सारी 30,000 वाली, यानी कि 3 लाख रुपए की मशीनें खरीदी, 30,000 वाली 10। आगे बढ़ाओ जी। ऑन 30th June 16 one machine out of the 10 machine purchased on 1st of April 15 was sold for 24,000। कहता है कि जो 10 मशीनें खरीदी इसमें से एक मशीन 1 जून 16 को बेच दी 24,000 की, और एक 31 दिसंबर 17 को एक और बेच दी 22,500 की। इसमें से एक किसी और डेट को बेची 24,000 की, एक किसी और डेट को बेची 22,500 की। अच्छा जी, आगे बढ़ो। A new machine was purchased on 30th September 18 for 32,000। कंपनी ने 10% डैप लगाना है ओरिजिनल कॉस्ट पर। 31 मार्च को बुक्स बंद होती हैं और आपको मशीन अकाउंट बनाना है 31 मार्च 19 तक के लिए। अब बेटा बात फिर बड़ी सिंपल सी है, अगर थोड़ा सा सोच सको तो। कल क्वेश्चन करा 30,000 में से 10,000 वाली मशीन बेची, तो 10,000 अलग कर लिए, 20 अलग कर लिए। अब इससे पहले क्वेश्चन करा 2 लाख में से 30,000 वाली मशीन बेच दी, 30,000 अलग कर लिए, 170 अलग कर दिए। अब बाबू इसमें से एक एक करके 2 बार मशीन बेच दी। मैं पहले बता देता हूँ, टोटल है 10 मशीन, मैं इसके 3 टुकड़े कर लूंगा। M1 में एक ही मशीन लूंगा, ये बिक गई। M2 में एक ही मशीन लूंगा, ये बिक गई। M3 में कुछ भी नहीं हुआ तो 8 मशीनें यहां पर इकट्ठी कर दूंगा 2,40,000। M1 बिक गई, बाद में M2 बिक गई। ठीक है जी, मोटी मोटी बात है। और अगर ये बनाना आ गया इसके बाद कुछ बचेगा नहीं क्वेश्चन। क्लियर है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चलो जी, अब वो करते हैं राउंडिंग स्टार्ट। अब मुझे अकाउंट्स बनाने हैं 31 मार्च 19 तक के लिए। 1 अप्रैल 15 से कहानी स्टार्ट है। 1 अप्रैल 15 इसने का 10 मशीन खरीदी 30,000 वाली। सब मैं 10 के 10 का नाम नहीं लिख सकता, M1 M2 M3 M4, पागल हो जाओगे। जो 2 बेची है वो अलग कर लो, जो 8 नहीं बेची वो सब इकट्ठी कर लो। तो बेटा M1 30,000, M2 30,000 और M3 2,40,000। पहला साल खत्म होगा 31 मार्च 16, दूसरा साल 31 मार्च 17,
तीसरा साल 31 मार्च 18 और चौथा साल 31 मार्च 19। 4 सालों के लिए मुझे मशीन अकाउंट बनाना है, ठीक है जी। और वो कब बिकी पहली मशीन? 30 जून 16, 24,000 की बिक गई। 30 जून 16, कुछ लगभग यहां M1 बिक गई 24,000। दूसरी मशीन 31 दिसंबर 17, 22,500। 31 दिसंबर 17 M2 भी गई 22,500। एक और मशीन खरीदी है M4, 32,000 की खरीदी है 30 सितंबर 18। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और वो जो नंबर लाइन लगातार बना रहे हैं उनसे बनेगी। जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए वो नंबर लाइन बना पाएंगे। जिन्होंने हाथ नहीं हिलाया ना, ये सोचा चलो बस हो गया, हमने कार्रवाई पूरी कर दी अपनी ट्यूशन जाकर, नंबर लाइन नहीं बनेगी। आसान क्वेश्चन में बनानी नहीं तो मुश्किल में कहां से बनेगी डायरेक्ट? ये तो सब आपकी प्रैक्टिस का ही है। तो वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कुछ भी नहीं हुआ तो बेटा डैप लगा दो। 10% डैप लगा दिया M1 पर, 10% डैप लगा दिया M2 पर, 10% लगा दो M3 पर। 3,000 3,000 24,000। यहाँ M1 बिक भी गई बेटा 1 अप्रैल से लेकर 30 जून, 3 महीने का डैप। अगर पूरे साल का इतना है तो 3 महीने का कितना होगा? 750। M2 की कहानी सेम है, पूरे साल भर में M2 में कुछ नहीं हुआ तो पूरा डैप, M3 में भी कुछ नहीं हुआ तो पूरा डैप। आगे बढ़ो जी। यहाँ M2 भी बिक गई बेटा 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर, 9 महीने। अगर पूरे साल का डैप 3,000 तो 9 महीने का कितना? 2250। बेटा M3 में कुछ नहीं हुआ तो पूरे 24,000 का डेप्रीसिएशन। बेटा इस साल में भी M3 में कुछ नहीं हुआ तो पूरे 24,000 का डेप्रीसिएशन। रही बात M4 की, अगर पूरे साल का डेप लगता तो 3200 लगता। यहाँ 6 महीने का डेप्रीसिएशन है, यानी कि 1600 का डेप्रीसिएशन। अब प्रॉफिट लॉस की चर्चा और बैलेंस शीट की चर्चा। पहले प्रॉफिट या लॉस की चर्चा। 30,000 की मशीन खरीदी और डेप्रीसिएशन लगा 3750 का। 30,000 की मशीन पर 3750 का डेप्रीसिएशन, यानी कि बेटा मशीन है 26,250 की। कितने में बेच दी? 24,000 में बेच दी, यानी कि बेटा 2250 का लॉस पहली मशीन पर। बट अबाउट सेकेंड वन बेटा डेप्रीसिएशन लगा 3,000 3,000 2250। 30,000 की खरीदी थी, डेप्रीसिएशन लगाया 8250 का। 3 3 और 2250 डेप्रीसिएशन लगाया 8250 का। बेटा सारी कैलकुलेशन मैं वैसे ही कर देता हूं। 30,000 की मशीन थी M2, डेप्रीसिएशन लगा 3,000 3,000 और 2250, 8250 का, यानी कि मशीन कितने की बची? 21,750, 21,750 की। और ये मैंने मशीन कितने की बेच दी? 22,500 की, यानी कि 750 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है जी, 750 का प्रॉफिट, 2250 का लॉस। रही बात बैलेंस शीट की बेटा, आखिरी मशीन कितने की है मेरे पास? 240। 4 साल में 24,000 का डैप लगा, यानी कि 96,000 का डैप लगा। 240 की चीज में 96,000 माइनस कर दोगे, 1,44,000 यहाँ बचेगा, 1,44,000। ठीक है जी। और रही बात बेटा M4 की, 32,000 की चीज है, 1,600 माइनस कर दो डेप्रीसिएशन के, 30,400 की ये बची। 1,44,000 की और 30,400 की। ठीक है जी, बुक से मैच कर लेना, बिल्कुल 100% केस में मैच करेगा। 2250 का लॉस, 750 का प्रॉफिट। M3 का बैलेंस शीट 1,44,000, M4 का बैलेंस शीट 30,400। ठीक है जी, श्री गणेश करो बेटा, करना प्रोसेस बेटा। आपके लिए इलस्ट्रेशन 7 8 मैंने यहीं कर दिए। आपके लिए क्वेश्चन 7 8 होमवर्क रहेंगे।
कल एक नया मेथड स्टार्ट होगा WDV, कृपया करके अब छुट्टी ना करें। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।